बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, पिछले दिनों हमने मुंह की बदबू के हवाले से एक वीडियो बनाई थी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने दुआ दी और कुछ ने कहा कि हमने अपनी आदतों को बेहतर बनाया। जो सबसे नागवार तबसरा आया कुछ ख़वातीन का आया और उन्होंने कहा कि आपने ये क्यों कहा। मैं आपको जुमला सुनाता हूँ सादिया बीबी का। उन्होंने कहा, अगर शौहर बीवी को कहे कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है तो ठीक नहीं है, ये नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये लिखा है, लेकिन बीवी कहे तो शौहर गुस्सा कर जाए तो बीवी इंसान नहीं होती। ये वैसे बाय द वे किसने कहा बीवी इंसान नहीं होती? बीवी तो खूबसूरत इंसान होती है, बीवी तो जान होती है। लेकिन ये बताइए, आपने मसला हल करवाना है या ख़राब करवाना है? डॉक्टर के पास जाते हैं तो बंदा मसले को हल करवाने जाता है, आप लड़ने आ जाते हो। अब बताइए, आप किस बात पे ज़िद कर रहे हो कि ना मैंने दूर करनी है ना उसको दूर करने देनी है और उसको बेइज्जत करना है। मर्द को बेइज्जत करके काम नहीं निकाला जा सकता, मर्द को चैलेंज करके नहीं ढाया जा सकता। मर्द तो अगर किसी दफ्तर में सबसे कमतर दर्जे का हो तो उसकी भी आप कमर नहीं झुका सकते। वो भी पूरे कद से खड़ा होता है, माली हो, पियून हो, वो साइकिल चलाने वाला हो, वो बाइक चलाने वाला हो, इवन वो स्वीपर क्यों ना हो, उसके अंदर भी अना और अनक जो है वो औरतों से 100 गुना ज़्यादा होती है। इनफैक्ट शेर जंगल में हो, पिंजरे में हो तो शेर ही होता है। खुदा के बंदो, वो शेरियत थोड़ी भूल जाता है। मैं आपके रिश्तों को खूबसूरत बनाने की बात करता हूँ, बचाने की बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं, चैलेंज करके उसके साथ हाथ जोड़ी करनी है कि आप पहले मेरे साथ ज़ोर आजमाई कर कि तेरे मुंह से ज़्यादा आती है जो मेरे मुंह से। ला हौला वला कुव्वत, क्या बात कर रहे हैं आप। इनफैक्ट इसको हिकमत कहते हैं। देखिए, जो बड़ा होता है, जैसे सियाने कहते हैं, अरबी में भी कहते हैं, फ़ारसी में भी कहते हैं कि बड़ों की गलती पकड़ना खुद बड़ी गलती होती है। ये पूरे मुहावरे हैं। अच्छा, गलती पकड़ने का बहुत शौक़ है आपको तो पकड़िए, पर अपनी गलती पकड़ा करें। दूसरों की, इवन अपने बच्चों की, इवन अपने बुज़ुर्गों की जो गलती पकड़ेगा उनसे दिल से उतरेगा, उनकी निगाहों से गिर जाएगा। अच्छा, निगाहों से गिरा हुआ बंदा उसको कैसे सिखा पाएगा? नहीं सिखाया जा सकता। जिन बच्चियों ने ज़िंदगी में कभी जॉब की है, और मैं उनसे कहता होता हूँ कि तुम्हें एक फजीलत है खूबसूरत तरीन लड़कियों पर भी, इसलिए कि जॉब के दौरान आपको ये इल्म हो जाता है कि बॉस से बात कैसी करनी है। बॉस की टाइप बहुत बुरी हो, वैसी किस्म की लग रही हो, और वो मतलब बिल्कुल ही फटीचर लग रहा हो, तो तब आप जाके कहोगे, बॉस आज तो माशाल्लाह बहुत ही फटीचर लग रहे हैं, क्या वाहियात लग रहे हैं। ना आपको समझ है ना आपकी बीवी को समझ है कि आप बुरा कलर पहनो, आपकी जरूरत हो सके कि उसको कहने की। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, बॉस के जूते गंदे हों, बॉस की पैंट ढीली हो, उसका कोट पूरा ना हो, तो आप उसे क्या रोक पे गाड़ी से उतरते हुए कमरे में जाते ही उसकी शान में कोई ऐसा गुस्सा कि आप तो बॉस को ये नहीं कह सकते कि ये टिश्यू पेपर इधर ना रखें, इधर रख लीजिए। आपकी हद नहीं है। तो ज़िंदगी में यही तो सीखने वाली बात होती है कि अपनी हद में रहना चाहिए। अब सोचिए कि खुद अल्लाह का मिजाज कैसा, छोटी छोटी बातें समझाता है, अल्लाह का रसूल समझाता है, अल्लाह समझाता है। ये तक कहा गया किसी के जाके दरवाजे पे दस्तक दो या आवाज़ दो तो 3 दफ़ा दो, चौथी दफ़ा वो ना आए तो गुस्सा मत करो, वहाँ से वापस आ जाओ। कुरान पाक में अल्लाह समझाता है कि अपनी मियाँ और बीवी के कमरे में मत जाओ। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त और शाम के औकात में जाने के आदाब बताए कि दस्तक दे के जाओ, जाके ऐसे खोल के अंदर मत चले जाओ। अच्छा, क्या है ये जो अदब आदाब हैं, यही ज़िंदगी का सलीका है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। मुझे पिछले कई महीनों से जो बहुत ज़्यादा एक सूरत हाल को फेस करना पड़ रहा है वो है कि अब कपल ज़्यादा आते हैं, और ये जो कपल आते हैं, कपल समझते हैं ना। अब ये ना मुझसे पूछने बैठ जाइए कि आप अंग्रेज़ी का लफ्ज़ क्यों बोलते हैं। तो जब भी ये आते हैं, ये आम तौर पे बिल्कुल रस्सी खिंची होती है दोनों के दरमियान, साथ बैठे होते हैं और अल्लाह जाने कब से मुस्कुराए नहीं होते। तो लड़की आमतौर पे अपनी माँ को साथ लेके आती है, कभी कभी लड़का भी अपने साथ किसी को ले आता है, लेकिन लड़के वाले बात नहीं करते। लड़की के साथ जो भी आया होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है। और इन सारे बच्चों को और इन बच्चियों को जब मुझे बात करने का मौका मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 101 के 99 दफ़ा तो ये हुआ कि मसला हमने सॉर्ट आउट किया, बच्ची को मनाया, कायल किया,
اور اس نے اپنے منہ سے اپنے جملے سے لفظوں سے کہا کہ سوری دیٹ واز مائی مسٹیک اینڈ آئی ول نیور ڈو اٹ اگین. اچھا جب آپ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں تو زندگی سموتھ ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے کچھ بچوں کو باقاعدہ سمجھایا کہ دیکھیں قانون لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں پاکستان میں بھی ہے, برطانیہ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, یو کے میں بھی ہے. جب بھی آپ دونوں لڑ پڑو کمرے میں اور آپ دونوں گتھم گتھا نہیں بلکہ گتم گتھا ہو جائیں. گتم گتھا ہوتا ہے کہ میاں نے اس کے بال پکڑے ہیں, بیوی نے اس کے پکڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے گالیوں کا ایک ایسا شاندار طوفان آتا ہے اور دونوں اپنے ماضی کی ان یادوں میں سے بدترین یادوں میں سے بدترین پھول چن چن کے ایسے وٹے کی طرح دوسرے کو مارتے ہیں, تمہاری ایسی کی تیسی, اور وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ جو ظاہر ہے ان کے کانوں نے سنی بھی نہیں ہوتی. خود بھی انہیں بعد میں شرم آتی ہوگی کہ ہم نے کیا نکالی. اس کے بعد پھر میاں صاحب ایسے پیار سے ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں, گھماتے ہیں اور تاپڑ کر کے مار دیتے ہیں. اب خاتون فون کرتی ہے پولیس کو, ہمارے یہاں 15 ہے, وہاں بھی کوئی نہ کوئی نمبر ہے, تو پولیس بھاگی چلی آتی ہے. تو آتے ہی وہ اپنا گال دکھاتی ہے, یہاں مارا, یہ لال ہوا ہے, یا کسی اور جگہ پہ ٹکا کے مار دیا ہو. ظاہر غصے میں تو بندہ پھر نہیں دیکھتا کہ کہاں پڑ رہی ہے. خاتون حضرات, جس لمحے پولیس اس کے میاں کو ہتھ کڑی لگا کے لے جاتی ہے اس گھر سے, تو صرف میاں نہیں جاتا, اس گھر کی عزت جاتی ہے, اس دونوں کے بیچ کی محبت جاتی ہے, رشتے کی ساری الفت جاتی ہے, رشتے کی چاشنی جاتی ہے, اور دونوں کے بیچ کی جو بائنڈنگ ہے. ایسے بیشتر کیسز میں جب میاں ایک رات وہاں تھانے میں رہ کے یا 2 دن رہ کے جب واپس آتا ہے, اسے کورٹ ضمانت پہ چھوڑے, کسی کی پرسنل ضمانت پہ چھوڑے, اس کے وعدے پہ چھوڑے, واٹس ایور, یا بیوی جا کے بیان دے دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, اس کے بعد زندگی نارمل نہیں رہ سکتی. یہ وہ 9/11 ہوتا ہے جس کے بعد زندگی ایک جیسی نہیں رہتی, سب بدل جاتا ہے. اس بات کو سمجھیے. اور وہ خواتین خاص طور پہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں اور جن کی زبانیں ان کی ان انگلیوں سے زیادہ لمبی ہیں. لمبی انگلیاں آرٹسٹوں کی ہوتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں, دور سے دیکھ کے لگتا تھا مخروطی انگلیاں, پر اللہ معاف کرے یہ جو سانپ جیسی زبان ہے جب یہ چلتی ہے اور اپنے میاں کو کٹہرے میں بٹھا کے آپ اس پہ حملہ کرو, اس کو بیچ پریا کے, بیچ مجلس کے, بیچ محفل کے خود بھی حملہ کرو اور اپنی ماں سے بھی حملہ کراؤ, تو اس بیچ میں بہت کم لوگ ہیں جو سینسبل رہتے ہیں یا سینسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مرد کو لوگ تو کہتے ہیں کہ کبھی بلی کو اتنا پریشان نہ کرو, اسے نکر سے مت لگاؤ, جب بھی بلی کو نکر میں لگائیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ جھپٹے گی. جب اب مرد کو کارنر کر دیتے ہیں تو یہ پھر انسان نہیں رہتا, پھر یہ درندوں کی طرح حملہ کرتا ہے. اور اس کے پاس سب سے چھوٹا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے کی ڈور کو کاٹ دیتا ہے. پھر جو روتے رہتے ہو, پھر جو مفتیوں کے پاس اور فقیہوں کے پاس اور علماء کے پاس جا کے در در کی خاک چھانتے ہو, منتیں ترلے کرتے ہو کہ مولانا کوئی تو نکالیے, غصے میں کہہ دیا, معاف کر دیجئے, کچھ شرع میں سے کوئی تو ایسی گنجائش ہوگی. اپنا فرقہ چھوڑ کے, اپنی فقہ چھوڑ کے دوسری فقہ میں جا کے پناہ لیتے ہو کہ اس وقت اس نے یہ کہہ دیا تھا, کسی طرح دوبارہ جڑ جائے. ایک بات کو پلے سے باندھ لیجئے, اگر رشتہ چلانا ہے, اور اگر کیا رشتہ چلانا ہی چاہیے, تو جتنی ماؤں کو لڑکیوں کی, اور جتنی باپوں کو لڑکیوں کے, اور جتنے بھائیوں کو لڑکیوں کے, اور جتنے یہ صاحب عزت اور وڈیرے اور پریا کے لوگ ہوتے ہیں لڑکیوں کے, ان کو ایک عقل کی بات سیکھ لینی چاہیے کہ کبھی داماد کو سب کے بیچ میں بیٹھ کے ذلیل مت کریں, کبھی اس پہ الزام مت. لوگوں کے بیچ میں جب بھی بات یوں کھلے گی تو یہ جیسے ابلا ہوا دودھ واپس برتن میں نہیں جاتا, ایسے جب مرد کی بے عزتی ہوتی ہے اور اس کا غصہ ابلتا ہے تو وہ بھی واپس اپنے پہ کینڈے میں نہیں جاتا. تو براہ کرم مرد آپ کا غلطی کر لے, جان بوجھ کے زیادتی کر لے, اس نے کمی کوتاہی کی ہو, تو ایک ہی حل ہوتا ہے, اول و آخر دونوں اکیلے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں. بہت ہوا تو مرد کے گھر میں سے اس کی ماں یا باپ سے بات کر لیجئے, وہ کوئی آپ کا ساتھ دے دے. مرد کے کوئی دوستوں سے بات کر لیں, وہ شاید سمجھا لے. اپنے ماں باپ کو اب جب بھی لے کے آؤ گے تو یہ آپ کمزور وکٹ پہ کھیلنے لگے, کمزور ٹیم لے کے آئے ہو, پٹ جاؤ گے, اور پٹو گے نہیں, ہارنے کی ٹرافی لے کے ساتھ جاؤ گے, اور یہ ٹرافی بہت بری ہوتی ہے. سو میں اس جملے کو اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میاں کو زندگی کے کسی بھی موڑ پہ, کسی بھی حصے پہ اس کی غلطی اور کوتاہی پہ اپنے گھر والوں کے سامنے بٹھا کے کٹہرے میں مت بٹھائیے. نہ تو آپ پولیس ہو,
ना आप तफ्तीश कार हो और ना आप JIT हो। अब तक जितनी JIT बनी है उनके सरबराहों को जूते पड़े हैं और उनके नाम बदनाम और रुस्वा हुए हैं, इसलिए कि JIT कोई इज़्ज़त वाला काम नहीं है। आप दूसरे के जराइम, गलतियां, कोताहियां ढूंढ के ऐसे रखोगे, उसके बाद क्या सोचोगे कि वो आपके लिए तमगा लेके आएगा, वो आपके लिए सुर्ख फूलों का हाल और बुके लेके आएगा। हाँ, अगर तो आप तय कर चुके हो कि रिश्ता तोड़वाना है, तोड़ना है, तो भी फिर बेइज्जती करके और करवा के मत तोड़े, उसको एमिकेबली तोड़ लीजिए कि नहीं हम चल सकते तो दो अच्छे जानने वालों की तरह उसको वाइंड अप कर लें। बदसूरत बना के, उसकी शक्ल बिगाड़ के और हर तरह के कांटे चुभ हो के अगर आपने रिश्ते को वाइंड अप करना है तो फिर क्या सीखा ज़िंदगी से? ना आपकी माँ ने सीखा, ना आपके बाप ने सीखा, ना आपने सीखा। बंदा ज़िंदगी के इन 40-50 सालों में ये तो सीख लेता है कि मर्दों को अगर मोड़ना हो और मर्दों को अगर बदलना हो, और मर्द मर्द होता है, ये 10 साल का लड़का वो भी मर्द है। जितने घरों में माएँ अपने बेटों पे सख्तियाँ करती हैं, हमेशा उनको तोड़ देती हैं। जितने घरों में माएँ बाप के सामने बेटे की शिकायतें करती हैं ठीक करने के लिए, वो बेटे हमेशा बागी होते हैं और वहाँ से बाद में निकल लेते हैं। सो मर्द की नेचर को समझिए। ये चैलेंज करने के बाद इसको नहीं बदला जा सकता। इसको जब भी बदलेंगे, इसे फतह कर लेंगे, प्यार से फतह हो जाएगा। बादशाह भी हो तो भी फतह हो जाएगा। क्या बादशाह को मोहब्बतें नहीं होती? अभी वो बरतानिया के शहज़ादा हैरी एक लड़की की मोहब्बत में शहज़ादगी छोड़ के, महल छोड़ के, इख्तियारात छोड़ के, एजाज़ात छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अभी जाके कनाडा जाके मेरा ख्याल कहीं कारों की मुरम्मत करने और उनको पेंट करने का काम कर रहा है। यानी ही इज़ मोर देन हैप्पी बिकॉज हिज लव इज़ विद हिम। और उसकी जो बीवी है वो उसकी, मेरा ख्याल है, महबूबा नहीं है, मुझे लग रहा है वो उसका महबूब है, ये उसकी महबूबा है। इतनी दोनों की बाइंडिंग है, इतनी दोनों की कुर्बत है कि उन्होंने उसके मुकाबले पे सब कुछ छोड़ दिया। और घर वाले रोब से उस बेटे को अपने ख़ानदान की 200 साला अज़मत और वो सारे जो प्रोटोकॉल थे और सारे तमगे, उन्होंने कहा सारे तमगे भी वापस ले लो, सारे एजाज़ भी वापस ले लो, हम शहज़ादा होने से इनकार हो गया, वो मैं काम बंदा बन के रह लूँगा। ये मोहब्बत से हुआ, गुस्से से नहीं हुआ। कुछ बातें हैं जो आपको जल्दी समझ लेनी चाहिए, इसमें आपका भला है। और जब भी आपकी ज़िंदगी में खैर पड़ेगी, फिर आपको वो लम्हा याद आएगा जब आपने मुझे सुनते हुए किसी लम्हे अपने दिल के खाली गुलदान में कुछ अकल के, समझ के फूल सजाए होंगे। ये फूल आपको खुशबू देंगे, आपकी ज़िंदगी को महकाएंगे और आपको बहुत सारी राहत देंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।